सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको पाठ 12 जगदीश चंद्र बसु पढ़ाया था। हमने क्या देखा था? हमने इस पाठ में देखा था कि वह एक महान वैज्ञानिक थे और सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को ढाका जिले में विक्रमपुर कस्बे के निकट राखीखाड़ गांव में हुआ था। और कहाँ अब ये क्षेत्र कहाँ पर है? अब ये क्षेत्र बांग्लादेश में है। आगे देखते हैं, आगे हमने क्या पढ़ा था? आगे हमने पढ़ा था कि उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु है। वे फरीदपुर शहर में डिप्टी कलेक्टर थे और जो उनकी माता थी उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और हमने देखा कि जगदीश चंद्र बसु जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में करी और साथ में उन्होंने उनके घर के आसपास पेड़ पौधे होने के कारण और अधिक से अधिक हरियाली होने के कारण उनका पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के प्रति बहुत लगाव था। और ये भी देखा कि उन्होंने कब और कहाँ से अपनी स्नातक की परीक्षा पास की। और अब आगे देखते हैं। आगे है कि जब जगदीश चंद्र बसु लंदन में रह रहे थे तो वहाँ के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से उनका परिचय हुआ। यानी जब जगदीश चंद्र बसु जी लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो जो वहाँ के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनसे उनका परिचय हुआ। इससे उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाने में खूब मदद मिली। भारत लौटने के बाद वे प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। जब वे वापस लौटे तो वो क्या हुआ? तो वह प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में किसके प्रोफेसर बने? भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर। उन दिनों उनके पास पैसे की कमी थी, फिर भी वे शोध कार्य में लगे रहे। क्या था कि उनके पास किसकी कमी थी? उनके पास पैसे की कमी थी, फिर भी वे किस कार्य में लगे रहे? शोध के कार्य में। बसु ने पेड़ पौधों पर वैज्ञानिक प्रयोग करने शुरू कर दिए और उन्होंने क्या करा? उन्होंने पेड़ पौधों पर वैज्ञानिक प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और ये प्रयोग करके उन्होंने क्या सिद्ध किया? ये प्रयोग करके उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्होंने फ्रांस देश के पेरिस नगर में एक भाषण दिया और जंतुओं तथा वनस्पति में समानता सिद्ध की। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया। कौन सा यंत्र बनाया था उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया था जो पेड़ पौधों की संवेदन शक्ति को दर्शाता था। क्या दर्शाता था वो? पेड़ पौधों की संवेदन शक्ति को। विदेशों में उनकी इस खोज का बड़ा सम्मान हुआ। अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने उन्हें अपने यहाँ भाषण देने के लिए बुलाया। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में भी अपनी खोज पर भाषण दिए। जगदीश चंद्र बसु 57 वर्ष की अवस्था में प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए। यानी जब वो 57 वर्ष के थे तो कॉलेज से उनका रिटायरमेंट हो गया या उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। तब उन्होंने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए लगाकर बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। जब वो रिटायरमेंट हुए तो उन्होंने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की? उन्होंने 5 लाख रुपए लगाकर बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। अपनी वसीयत में भी उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर को 17 लाख रुपए दिए। जो उनकी वसीयत थी उसमें भी उन्होंने 17 लाख रुपए देकर 17 लाख रुपए दिए। जगदीश चंद्र बसु भारत के ही नहीं बल्कि संसार के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। वे आजीवन विज्ञान की सेवा करते रहे। वे स्वयं निसंतान थे लेकिन अपने शिष्यों को पुत्र की तरह प्यार करते थे। जो बसु जी हैं उनके कोई पुत्र नहीं था, परंतु फिर भी जो उनके शिष्य थे उन्हें वह पुत्र की तरह प्यार करते थे। 23 नवंबर 1937 को 79 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका निधन कब हुआ? उनका निधन 23 नवंबर 1937 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह लंदन में जब वो लंदन में रह रहे थे तो उनकी मुलाकात किससे हुई? उनकी मुलाकात बड़े बड़े वैज्ञानिकों से हुई और उनका इससे क्या बढ़ा? उनका इससे बहुत ज्ञान बढ़ा और भारत लौटने के बाद वह एक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए।
और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपने जो प्रयोग थे उनसे ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। आज हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। ये सब किसकी देन है? ये सब जगदीश चंद्र बसु जी की देन है। तो बच्चों, आप भी इस पाठ को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।